कलत्र भाव के विषय में आज बताएंगे कि लग्न से 5वां और 7वां स्थान शुभ ग्रह अपने स्वामी से युत हो या दृष्ट हो, चंद्रमा से 5म 7म स्थान अपने स्वामी से या शुभ ग्रह से युत हो या देखा जाता हो, 5वें 7वें भाव संबंधी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और ऐसा अगर नहीं है तो विपरीत फल समझना। शुक्र यदि पाप ग्रहों के बीच में हो, शुक्र से चौथे 8वें द्वादश पाप ग्रह हों, शुक्र यदि पाप ग्रहों से युत हो या दृष्ट हो, तो तीनों योगों का फल यह है कि जिस पुरुष की कुंडली में योग होगा उसकी स्त्री मृत्यु हो जाएगी। तो जितने अधिक दुर्योग होंगे उतना ही अधिक दुष्प्रभाव होगा। तो 7म भाव का स्वामी 5म में हो, स्त्री की मृत्यु हो जाती है या अपुत्र हो, 5वें 8वें 7म में हो तो भी पत्नी का विनाश हो जाता है। क्षीण चंद्रमा 5वें घर में हो, पाप ग्रह लग्न 7म 12वें हो तो जातक पत्नीहीन पुत्रहीन हो जाता है। सूर्य और राहु 7म में हो तो स्त्री संग से विनाश होता है। वृश्चिक राशि का शुक्र 7म में हो, वृष राशि का बुध 7म में हो, मकर राशि का बृहस्पति 7म में हो, मीन राशि का शनि 7म में हो, मीन राशि का मंगल 7म में हो, ऐसा योग अगर कुंडली में हो तो पत्नी की मृत्यु निश्चित है। यदि कर्क राशि 7म में हो, उसमें मंगल हो, शनि हो, तो उस मनुष्य की सुंदर सचरित पत्नी होती है। 7वें घर का स्वामी 7वां घर पाप ग्रह से युत हो या दृष्ट हो, पाप ग्रहों के बीच में हो, सप्तमेश नीच राशि में हो, शत्रु राशि में हो, सूर्य के समीप होने के कारण अस्त होता है। अस्त हो तो स्त्री नष्ट हो जाती है। ये सब स्त्री नाशक योग हैं। शुक्र पाप ग्रह के साथ 5वें 7वें 9वें भाव में हो तो स्त्री रोगिणी हो जाती है, जिसके शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है। स्त्री सुख के अभाव के कारण विकल रहता है। शुक्र मंगल या शनि के वर्ग में हो, इनसे देखा जाता हो तो पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री में रत हो जाता है। शुक्र चंद्रमा से 7म मंगल शनि हो तो स्त्रीहीन, 7म में नपुंसक ग्रह हो, पाप 11वें घर में 2 ग्रह हो तो जातक की 2 स्त्री। शुक्र 7 में दोनों द्वंद्व राशि में हो और दोनों अंश में हो, जातक के 2 स्त्री। 7 में शुक्र जितने ग्रहों से युक्त होगा उतनी स्त्री की प्राप्ति कहना ही माना गया है। तो हमने कलत्र भाव का कुछ एग्जाम्पल दिया है और द्वितीय और 7म भाव का शुभ होना जरूरी होता है। नमस्कार।